क्या हाल है आप सबके? आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, तो जब मैंने मिस रोज फाउंडेशंस के बारे में सुना तो आई हैव गॉट कंफ्यूज टू विच वन टू बाय, बिकॉज दोनों के ही रिव्यूज अच्छे थे और उनके बारे में जो है सब कुछ अच्छा अच्छा सुनने में आ रहा था। मिस रोज लिक्विड फाउंडेशन, मिस रोज मैट फाउंडेशन। बिकॉज आई हैव अ वेरी वेरी ऑयली स्किन, तो मुझे बहुत ज़्यादा फाउंडेशंस के बारे में चूजी होना पड़ता है। बिकॉज एक तो वो बहुत ज़्यादा जो है, अगर मैट है तो केकी नहीं लगे, और अगर वो थोड़े से ल्यूमिनस है तो बहुत ज़्यादा जो है ब्राइटर ना हो। तो मुझे बहुत देख के अपनी स्किन के लिए जो है फाउंडेशन चूज करना पड़ता है। सो आई हैव डिसाइडेड टू बॉट बोथ ऑफ देम। सो जब मैंने इन्हें परचेज किया तो आई हैव एक्सपीरियंस देम फॉर अ मंथ और मोर देन अ मंथ। सो नाउ आई एम रेडी टू गिव अ रिव्यू टू बोथ ऑफ देम। अब मैं उनका बिल्कुल कंप्लीट रिव्यू दूंगी, उनका एक एक एक्सपेक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, उनका हर प्रोज एंड कॉन्स, हर चीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ जाते हैं मिस रोज मैट फाउंडेशन, बिकॉज इट क्लेम्स कि ये ऑयली स्किन के लिए। सो आई हैव डिसाइडेड टू ट्राई इट फर्स्ट। सो इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसकी पैकिंग जो है एवरेज सी है, कुछ इतना ज़्यादा खास भी नहीं है और कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। नॉर्मल सी ट्यूब है प्लास्टिक की और उसके अंदर आपको इस तरह का जो है लिक्विड मिलता है। जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर से जो मटेरियल निकलता है वो कुछ इस तरह का है। बहुत ज़्यादा रनी नहीं है और थिक सी कंसिस्टेंसी है इसकी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मूस टाइप कंसिस्टेंसी है। अच्छा, अब आप जब इसे देख रहे हैं कि ये इस तरह से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो ये इजीली ब्लेंड हो रहा है, इस तरह से इजीली ब्लेंड हो रहा है। तो इजी टू ब्लेंड है ये बहुत ज्यादा। इसको आपको ब्लेंड करने में बिल्कुल भी एफर्ट करनी नहीं पड़ती, बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। ये देखें इस तरह से। अब अगर हम इसे ब्लेंडिंग की बात करते हैं तो मैं इसका थोड़ा सा जो है मटेरियल लेके इस तरह से इसको जो है सबसे पहले आपको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने मटेरियल लिया और मैं आपको इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये देखें, इजीली ब्लेंड हो रहा है ब्रश की हेल्प से भी, लेकिन जो है ब्लेंडिंग में इतना ज्यादा फॉर्म नहीं है अगर आप इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करते हैं तो। लेकिन अगर आप यही जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे इस तरह से, तो ये देखें किस तरह से ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है। आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती और इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्मूथ हो जाती है ब्लेंडर की हेल्प से। तो इट्स बेटर कि आप इसे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करें ब्रश के बजाय। तो अगर इसकी बात की जाए कि ये ऑक्सीडाइज होती है या नहीं, तो आई हैव एक्सपीरियंस कि ये ड्यूरिंग एप्लीकेशन ही ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है। यहाँ जब आप पूरा मेकअप करके चुकते हैं तो ये ऑलरेडी जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुकी होती है। तो आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो है थोड़ी लाइटर टोन चूज करनी पड़ेगी ताकि ये ऑक्सीडाइज होकर आपकी स्किन के साथ मैच कर सके, बहुत ज्यादा डार्क नहीं हो जाए। अगर शेड्स की बात की जाए तो इसके अंदर शेड्स के वेरिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। डार्कर अंडरटोन के लिए तो बहुत सारे इसके अंदर शेड्स हैं, लेकिन जो फेयर स्किन है उनके लिए बहुत कम शेड्स हैं। इवन जो इसका सबसे लाइटर शेड है वो ऑक्सीडाइज होकर थोड़ा डार्क हो जाता है, तो वो जो फेयर स्किन होती है उसके साथ मैच नहीं करता और फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। इसका जो फेयर है और जो आइवरी 6 है वो इसके सबसे लाइटर शेड्स हैं, लेकिन जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो बहुत डार्कर टोन में आ जाते हैं और फिर स्किन से मैच नहीं करते। अच्छा, अगर बात की जाए कि ये वाटर रेजिस्टेंस है तो हाँ है। आप इसके ऊपर अगर ऐसे ही वाटर रन करेंगे तो, या ये कि आप अपना फेस वॉश करते हैं तो ये इजीली रिमूव नहीं होगा। इवन ये कि अगर आप हाथ से इसको स्मज भी करते हैं तो ये देखिए ये रिमूव नहीं हो रही है, ये ऐसे ही स्टे रहेगी आपके फेस के ऊपर। अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ये एटलीस्ट जो है 4 to 6 आवर्स तक जो है आपके स्किन के ऊपर स्टे करेगी और ये उसके ऊपर जो है अच्छी तरह से सेट रहेगी। उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप अपने फेस से हाथ वगैरह टच करते हैं ये रिमूव होना शुरू हो जाती है। इवन आपने ग्लासेस वगैरह वियर करे होते हैं तो उस जगह से ये रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर कहा जाए तो ये वाटर प्रूफ है, लेकिन एक हद तक है। अगर कवरेज की बात की जाए तो ये देखें इसकी फर्स्ट लेयर है मेरे फेस के ऊपर और इसने कितनी अच्छी कवरेज दी है।
लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रैकल्स हैं, स्कार्स हैं, आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस हैं और आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप इसकी एक सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वो मार्क्स जो हैं बिल्कुल हाइड हो जाएंगे आपको। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक है कि कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसका जो कलर है वो आपकी स्किन टोन से मैच होता है तो आप बगैर कंसीलर के ही जो है अपने डार्क सर्कल्स और मार्क्स वगैरह हाइड कर सकते हैं, उसकी सेकेंड लेयर अप्लाई करके और उसके डैप डैप मोशन में उसको टैप करके। और अगर कवरेज की बात की जाए तो कवरेज परफेक्ट है, इसकी बहुत अच्छी कवरेज देती है। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये है एक्चुअली ऑयली स्किन के लिए जो ये क्लेम करती है। तो आप जब इसे सेट करते हैं तो ये थोड़ा सा केकी हो जाती है। इवन ये कि आप इसके ऊपर जो है कॉम्पैक्ट अप्लाई करें या आप इसके ऊपर जो है फेस पाउडर अप्लाई करें तो ये भी थोड़ा सा जो है ये केकी हो जाती है और थोड़ा सा अननेचुरल लुक देती है। अब आ जाते हैं मिस रोज लिक्विड फाउंडेशन की तरफ। इस तरह से इसकी पैकिंग है, इस तरह से कार्डबोर्ड पैक में आती है, अंदर से इस तरह की ट्यूब निकलती है। बहुत इम्प्रेसिव है इसकी पैकिंग, बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट्स की तरह से, जैसे कि जो है लॉरियल के जो ट्यूब आती है फाउंडेशन की या ये कि फिटमी की जो ट्यूब आती है, बिल्कुल उनकी कंपैरिजन की है। तो अगर पैकिंग की बात की जाए तो इट्स ऑसम। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारे आपको शेड्स अवेलेबल हैं। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो है फेयर स्किन के लिए बहुत अच्छे शेड्स हैं। इसका एक जो फेयर शेड है वो फेयर के नाम से है और दूसरा आइवरी 6 के नाम से है। इसका आइवरी 6 जो है वो मेरे ख्याल है फेयर शेड से ज़्यादा अच्छा जो है फेयर की तरफ जाता है। तो अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर है तो ये उसके लिए सूटेबल है और बहुत अच्छा मैच जाता है फेयर स्किन के साथ। इसका प्रोडक्ट ओपन करते हैं, इस तरह कैप ओपन करने के बाद इसके अंदर से इस तरह का प्रोडक्ट निकलता है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी है, रनी नहीं है, थिक नहीं है, ये मीडियम है। तो मैट की निस्बत ज़्यादा इजीली ब्लेंडेबल है और आपकी स्किन के ऊपर कवरेज भी ज़्यादा अच्छी दे रही है ये। अच्छा, इसके अंदर ये कहा जाता है कि इसका थोड़ा सा ल्यूमिनस इफेक्ट है, बट आई डोंट थिंक सो। इसको अप्लाई करने के बाद जो है बिल्कुल भी फील नहीं होता कि कुछ स्टिकी या चिपचिप सा आपने फेस के ऊपर लगाया है, बिल्कुल मैट फील होता है आपकी स्किन के ऊपर। हाइलाइटर जैसा इफेक्ट तो देता है लगाने के बाद, लेकिन ये कि चिप चिप या स्टिकी फीलिंग नहीं होती कि जो है ये बहुत ज़्यादा जो है शाइनी है, ये शाइन क्रिएट कर रहा है। तो सिर्फ लुक इसका इस तरह का है, अदरवाइज जो है ये मैट है। फेस के ऊपर इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए और ब्लेंडिंग की बात की जाए तो इसका थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके मैं आपको इसको फेस के ऊपर ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये देखें, अगर मैं इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ तो ये ब्रश की हेल्प से भी इजीली ब्लेंड हो रहा है। लेकिन वही मैट वाली बात कि ब्रश की हेल्प से इतना अच्छा ब्लेंड नहीं हो रहा, इसको हमें जो है ब्लेंडर की हेल्प से जो है ब्लेंड करना पड़ेगा। तो हम अगर ब्लेंडर लेते हैं और उसे टैप टैप मोशन में इसे ब्लेंड करते हैं देखिए, मैंने इसको ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह ब्लेंड किया है और फर्स्ट लेयर में ही कितनी अच्छी कवरेज आई और कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है। तो अगर आपके फेस के ऊपर ब्लेमिशेस वगैरह हैं या कोई मार्क्स वगैरह हैं तो अगर आप इसकी सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल उनको कंसील कर देगी, बिल्कुल हाइड कर देगी। तो ये जो है मैट फाउंडेशन से ज़्यादा अच्छी कवरेज देती है और उससे ज़्यादा ब्लेंडेबल है। मैंने इसको वेयर किया हुआ है, बिल्कुल भी मुझे शाइनी फील नहीं हो रहा या मुझे बिल्कुल भी थिक या चिपचिप फील नहीं हो रहा अपने फेस के ऊपर, बिल्कुल मैट और बहुत ज़्यादा जो है लाइटर है ये स्किन के ऊपर। अच्छा, इसकी बात अच्छी ये भी है कि ये जो है नेचुरल लुक देता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी केकी या आर्टिफिशियल सा लुक नहीं दे रहा, ये बिल्कुल नेचुरल सा लुक दे रहा है मेरी स्किन के ऊपर और ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी स्किन का ही एक पार्ट है। अच्छा, ऑक्सीडाइजेशन की बात की जाए तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होती, मतलब होती तो होगी लेकिन 6 to 7 आवर्स तक बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती। जिस तरह के मैट जो है अपनी एप्लीकेशन के दौरान ही जो है ऑक्सीडाइज हो गई थी, ये ऑक्सीडाइज नहीं होती। इवन ये कि आप स्वेट भी करेंगे, आपके फेस के ऊपर पानी भी लगेगा तो भी ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ये भी वाटर प्रूफ है मैट की तरह से। अब अगर प्राइस की बात करें तो दोनों ही 350 से लेकर 450 तक की रेंज में अवेलेबल है। अगर आप इसे दराज से परचेज करेंगे तो ये दराज में कुछ जगहों पर 300 भी है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को अपनी तरफ से मार्क्स दूं तो मैं मैट फाउंडेशन को दूंगी 7 out of 10 क्योंकि बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। ये जो है ब्लेंडेबल तो है लेकिन ब्रश की हेल्प से जो है बहुत मुश्किल से ब्लेंड होती है, लगाने के बाद फेस के ऊपर बहुत अननेचुरल लुक देती है।
आपके ऊपर कवरेज तो बहुत अच्छी देती है, लेकिन वो अननेचुरल होती है, आपकी स्किन का हिस्सा नहीं लगती और आर्टिफिशियल लुक देती है। तो अगर आप जो है मेरी तरह के हैं और आपको जो है बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मेकअप और मेकअप टाइप का फेस लगना अच्छा नहीं लगता, तो ये आपके लिए नहीं है। अदरवाइज अगर आप इसे लगाएं तो मेकअप बहुत अच्छा अप्लाई होगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक देती है। वाटर प्रूफ है और ये लॉन्ग स्टे है, लेकिन एक हद तक है। कुछ देर के बाद जो है फिर ये वाटर प्रूफ नहीं रहती, फिर ये जो है रिमूव होना शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं लिक्विड फाउंडेशन की, तो मैं इसे दूंगी 10 आउट ऑफ 10। ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आप फिटमी का जो है फाउंडेशन बाय करते हैं या आप लॉरियल का बाय करते हैं, ये बिल्कुल उनके क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अच्छा, ऑब्वियसली इसकी प्राइस इतनी कम है तो बिल्कुल तो नहीं हो सकता ये बिल्कुल उनकी क्वालिटी का प्रोडक्ट, लेकिन ये कि अगर कहा जाए तो इसे 9 आउट ऑफ 10 जो है बिल्कुल उनकी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये भी आपको सेम इफेक्ट देता है। अच्छा, अगर इसकी शाइन से किसी को प्रॉब्लम है तो इसकी एक टिप है कि अगर आप अपने फेस के ऊपर प्राइमर अप्लाई करके जो है इसको अप्लाई करते हैं तो ये वो शाइनिंग बिल्कुल ही जो है उसको ख़त्म कर देती है। ये आपके फेस के ऊपर बिल्कुल मैट लुक देती है अगर आपने अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से प्राइमर अप्लाई किया है। आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें और जो है डायरेक्ट ये लगा लें तो आपके फेस के ऊपर थोड़ा सा ल्यूमिनस इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा जो है हाइलाइटर वाला इफेक्ट आएगा। आपकी स्किन अननेचुरल नहीं लगेगी, बहुत नेचुरल सी लगेगी। लगाने के बाद आपकी फेस का ही हिस्सा फील होती है ये, जैसे आपका अपना कॉम्प्लेक्शन है, बस जो है आपकी फेस के ऊपर कवरेज देती है। अच्छा, इसकी कवरेज जो है मैट फाउंडेशन से ज़्यादा अच्छी है। ब्लेमिशेस वगैरह जो है वो एक ही गो में जो है बिल्कुल हाइड कर देती है, और अगर आप इसकी सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे तो और बिल्कुल रिमूव कर देगी, और बिल्कुल जो है आपका फेस भी जो बिल्कुल आपका फेस परफेक्ट लगेगा और मेकअप उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसकी खास बात एक ये भी है कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो मेकअप बिल्कुल जो है इस तरह का मेकअप लगता है जिस तरह के आप मॉडल्स वगैरह का मेकअप देखते हैं, बिल्कुल उस तरह का मेकअप फील होता है आपका। हर चीज़ बिल्कुल आपके फेस के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, कोई केक फीलिंग नहीं आती, कोई भी जो है बिल्कुल अननेचुरल फीलिंग नहीं आती। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से कहेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बाय की जाए जबकि आपकी स्किन ऑयली भी हो, तो भी मैं आपको कहूँगी कि आप इसे बाय करें। इट इज़ बेस्ट फॉर ऑयली स्किन। तो ये था हमारा रिव्यू मिस रोज पैट फाउंडेशन, मिस रोज लिक्विड फाउंडेशन। अगर आप इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट बाय करें तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।